जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूँ। है समय न देखे धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग अच्छे का पछतावा और बुरे काम की खुशी कभी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले भजन की लाइनें सभी मिलकर के बोलेंगे। बोली शांतिनाथ भगवान की। पुण्य पाप दो साथी हैं, सुख दुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाएं हम, बहते धारे हैं। पुण्य पाप दो साथी हैं, सुख दुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाएं हम, बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। कहाँ से आए थे और कहाँ पे जाना है। कहाँ से आए थे और कहाँ पे जाना है।
तो बेगाना है, ये नहीं सोचा दिल में, ठिकाना तो बेगाना है, ठिकाना तो बेगाना है। अपना नहीं कोई यहाँ पराए सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। पुण्य पाप दो साथी है, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। दुनिया में आकर के क्या कर्म किए प्यारे, दुनिया में आकर के क्या कर्म किए प्यारे, कर्मों से बचा नहीं कोई दिनहीन राज दुलारे, कर्मों से बचा नहीं कोई दिनहीन राज दुलारे, बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। पुण्य पाप दो साथी हैं, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। हमेशा ही हमारे साथ में पुण्य और साथ पाप हमेशा साथ लगे रहते हैं। कभी जो है पुण्य उदय में आता है, कभी पाप उदय में आता है, लेकिन दोनों हमेशा हमारे पीछे चल रहे होते हैं। जिसका समय आता है वो आँखों के आगे आकर के खड़ा हो जाता है। जब पाप का समय आता है तो पाप खड़ा हो जाता है, और पुण्य का समय आता है तो पुण्य खड़ा हो जाता है। सुनेंगे आप लोग, अच्छे काम का पछतावा और बुरे काम की खुशी कभी नहीं करनी चाहिए। इनसे बहुत मोटा पाप का बंधन होता है। अगर अच्छा काम करके पछताओगे, याद रखना काम का काम कर दिया है ना, और आपने दान दिया तो दान का दान भी दे दिया, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। देखिए, आप कोई 6 साल के बच्चे नहीं हैं, बड़ी उम्र के हैं, और बड़ी उम्र के ने कहीं जो दान दिया तो सोच समझ करके दिया। तो इसलिए कभी भी अच्छे काम का पछतावा ना करो। चाहे किसी की सेवा करनी हो, किसी का भला करना हो, कोई भी कार्य करना हो, तपस्या करनी हो, या और भी कोई कार्य करना हो, आपके पीछे कोई जबरदस्ती डंडा लेके पड़ता नहीं कि काम करना पड़ेगा, है ना। अच्छे काम का कभी पछतावा मत करना, और बुरे काम की कभी खुशी मत मनाना। वो लोग अनंत अनंत पापों का बंधन कर लेते हैं जो बुरे काम की खुशी मनाते हैं। एक तो बुरा कार्य है और ऊपर से खुशी मनाना। ऐसा ही एक कार्य किया था किसने? राजा श्रेणिक ने। जब एक गर्भिणी हिरणी थी और हिरणी के गर्भ में क्या है, बच्चा भी था, एक तीर से जब दोनों निशाने साधते हैं, हिरणी भी मरती है
और उसका बच्चा भी मरता है तो 7 नरकों का बंधन हो जाता है। क्योंकि पाप कर दिया, लेकिन उसके बाद में ये खुशी मनाते हैं राजा सैनिक कि देखो, एक तीर से 2 निशाने मैंने साधे हैं। यानी कि गर्भिणी हिरणी भी मर गई, बच्चा भी मर गया। देखो मेरे तीर में कितनी शक्ति है, ताकत है। और 7 नरकों का बंधन, इतना बंधन होता है 7 नरकों का कि बहुत ज्यादा बंधन होता है। लेकिन एक रोज उसी राजा श्रेणी के मन में जब ये आता है कि आज मैं भगवान महावीर की सभा में जाऊं और भगवान महावीर को तो मैं 3 बार तिखुतों के पाठ से वंदन करता ही करता हूं, आज मैं क्या करूं, आज सभी साधु साध्वियों को उठ बैठ के वंदन करूं, है ना। बहुत से साधु साध्वी क्या हैं, ये करते हैं बैठे बैठे वंदन कर लो। ये सिर्फ अपनी पहचान बनाने का एक तरीका है। याद रखें, किसी भी साधु साध्वी को ये नहीं कहना चाहिए कि आप बैठे बैठे वंदना कर लो। स्कूल में कौन कौन गए हैं, जो नहीं गए हैं वो भी देख लें। और स्कूल में सारे ही तो गए हो गए ना। जब टीचर एंट्री करते हैं, प्रिंसिपल एंट्री करते हैं, तो बच्चे बैठे रहते हैं, बोलते क्यों नहीं, सभी खड़े होते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत से साधु साध्वी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बैठे बैठे वंदन कर लो, है ना। या फिर करेंगे मथेन वंदामि, मथेन वंदामि, मथेन वंदामि। हमारे तिखुतों का पाठ को खत्म करने वाले कुछ साधु साध्वी ऐसे हैं कि जो तिखुतों के पाठ की वैल्यू को खत्म कर रहे हैं। समझ रहे ना, तिखुतों के पाठ की वैल्यू को खत्म कर रहे हैं। ये कर रहे हैं मथेन वंदामि, मथेन वंदामि, और एक बार इधर कर दी मथेन वंदामि। क्या मतलब हुआ ये। और ये मंत्री खड़े होकर के बोलते हैं 3 बार मथेन वंदामि। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे क्षेत्रों में क्या, एक बार इधर मुंह करके बोल दिया, एक बार सामने मुंह करके बोल दिया, एक बार इधर मुंह करके बोल दिया, 3 बार मथेन वंदामि। प्रवचन सभा में सिर्फ मथेन वंदामि करने का कौन सा मतलब है। हाँ जी बताइए, सुन रहे हैं। प्रवचन सभा में 3 बार सिर्फ मथेन वंदामि करने का कौन सा मतलब है, बताइए मुझे, बोलते क्यों नहीं। प्रवचन सभा में यानी कि स्टार्टिंग में 3 बार वंदन होता है तिखुतों के पाठ से, पूरा तिखुतों का पाठ पढ़ा जाता है। और जब प्रवचन पूरा होता है तो 3 बार तिखुतों का पाठ पढ़ा जाता है। लेकिन क्या है, ये आज ये रीति रिवाज ये चल पड़ी है कि मथेन वंदामि। और थोड़ा सा लेट आ जाते, भगवान तुम्हारा और भला करता, और थोड़ा लेट आ जाते। ये भी ना लगा, मुंह पट्टी भी लगाने की जरूरत है, को नहीं रहने बीच में क्या करोगे लगा के, कर्मों का बंधन होगा ये बात मुंह पट्टी लगाने से। टाइम पे तो आना ही। तो देखिए, विचार करिए कि जो मथेन वंदामि 3 बार बोला जाता है, ये एक प्रकार से तिखुतों के पाठ को खत्म करने वाली बात है। उठा करके देखिए, ये लाइब्रेरी रखी है यहाँ पे, हाँ जी माताएं बहनें भाई लोग देख रहे हो ना, ये लाइब्रेरी रखी हुई है यहाँ पे। इसमें देखिए भगवती सूत्र है, और उस भगवती सूत्र को एक बार उठा के पढ़ लो। मेरी बात पे विश्वास मत करना और किसी पे ना करना। इसमें है, भगवती सूत्र में आता है 3 बार 3 प्रकार की वंदना। जगन्य वंदना, जो जगन्य वंदना किसको बोलते हैं कि खड़े होकर के क्या है वंदन करते हैं, लेकिन उनका मन नहीं होता कि मैं वंदन करूं। समझ आ रही बात, मन नहीं होता कि मैं वंदन करूं, लेकिन यूं करेंगे जरा से इस तरह से, ये नहीं पता हाथ इधर घुमाने या इधर घुमाने, है ना, इस तरह से एक्टिंग करेंगे। तो जिनका मन नहीं होता और वो वंदन करते हैं, वो है जगन्य वंदना। जिनका मन होता है, दिल से वंदन करना चाहते हैं, लेकिन शरीर से उठ बैठ के नहीं करते, वो है मध्यम वंदना। और उसके बाद है उत्कृष्ट वंदना, जो उठ बैठ के भी करी जाती है और हाथ भी घुमाए जाते हैं। हाथ कैसे घुमाए जाते हैं, घड़ी को देखिए, जब घड़ी लगी हुई है इधर, है ना, इस तरह से घड़ी घूम रही है, यानी कि हाथ की साइड में घुमाने हैं क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं ऐसे ही हाथ घुमाने हैं। और हाथ कितने घुमाने हैं बताएगा कोई, ये गोल कितना बड़ा करना है,
कितना बड़ा गोल करना है। एक भी भाई बहन तिकुत्तों के पाठ के पढ़ के बता नहीं सकता ये पढ़ना कैसे है। पूरे तिकुत्तों की पाठ की विधि है ना, किसी भाई बहन को याद नहीं है। बुजुर्ग बुजुर्ग भी हो गए है ना, पदों वाले भी हो गए, लेकिन तिकुत्तों का पाठ पढ़ के कोई सामने पढ़ के दिखा दो यहाँ पे आकर के। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण जी प्रधान जी, अगर पढ़ करके सामने दिखा दे, उठ बैठ के दिखा दे कि आप तिकुत्तों का पाठ पढ़ना कैसे है। एक को भी पढ़ना नहीं आता। ये पता है क्यों खत्म होता जा रहा है? मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी, यानी कि बंटा धार कर दिया, यानी कि पूरी तरह से खत्म कर दिया सारा मैटर। 3 बार मथेन वंदामी बोल करके सारा खत्म कर दिया। अरे जो यानी कि भगवान के द्वारा जो बताई गई उसको क्यों खत्म कर रहे हो? मथेन वंदामी कहां से आ गई? ये तो शॉर्ट में जब दर्शन करने के लिए आते हैं और या गली से निकलते समय बोलते हैं गुरुदेव मथेन वंदामी, ये तब की बात है। ये प्रवचन सभा में मथेन वंदामी का मतलब नहीं है। सिर्फ 3 बार तिकुत्तों के पाठ से वंदन करिए, और जो उठ बैठ सकता हो तो उठ बैठिए, है ना, और उठ बैठ नहीं सकता है तो खड़े खड़े करिए, लेकिन पूरा तिकुत्तों का पाठ पढ़िए। दूसरा, जो मंगल भावना है वो खत्म करवाई जा रही है कि मंगल भावना क्या है वो बोलते ही नहीं। एक बार बोला मथेन वंदामी 3 बार और अपना मामला खत्म, मंगल पाठ छुट्टी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां तिकुत्तों का पाठ शुरू होता है, तिकुत्तो, उसमें आयाहीनम पयाहीनम करेमी वंदामी, वंदामी शब्द आता है तो उसमें नीचे बैठें, और जब शुरू से पढ़ना शुरू करें तो क्लोकवाइज करें। और ये गोल कितना बड़ा बनाना है, जो सामने साधु साध्वी का जो चेहरा है ना, इतना चेहरा आपके गोल के बीच में आ जाए। समझ आ रही मेरी बात? इस गोल के बीच में साधु साध्वी का चेहरा आ जाए, इतना बड़ा गोल करना है। ये नहीं ऐसे यूं कर दिया, ठीक है जी। और उसमें जब लास्ट में जब मथेन वंदामी शब्द आता है उसको थोड़ा सा लंबा बोलिए, मथेन वंदामी, ठीक है जी, ऐसे बोलिए। और दोनों घुटने, दोनों हाथ और ये सिर, पांचों चीज एक जगह लगी हुई होनी चाहिए, जिसे शास्त्र में कहा पंचांग वंदना या उत्कृष्ट वंदना। ये भगवती सूत्र में आता है। मतलब शास्त्रों की बातों को तो छोड़ दिया, इग्नोर मार दिया, और उस ऊपर से क्या कर दिया, मथेन वंदामी। कई क्षेत्र ऐसे हैं, हम जमुना पार में थे, एक भाई ने कहा कि महाराज जी मुझे तिकुत्तों का पाठ याद था, कई सालों से मैं तिकुत्तों का पाठ प्रवचन में आता हूं, मैं भूल गया। समझे थी? कई क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि मैं तिकुत्तों का पाठ भूल गया। क्यों? मथेन वंदामी लगातार बोलने से वो तिकुत्तों का पाठ ही भूल गया। ये उस भाई की खुद की बात है, ये मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अच्छे काम का पछतावा और बुरे काम की खुशी कभी नहीं करनी चाहिए। तो राजा सैनिक ने बुरा काम भी किया और ऊपर से खुशी मनाई, लेकिन एक रोज देखिए उसके पुण्य ने काम किया कि मैं आज उठ बैठ के वंदन करूंगा। उठ बैठ के राजा सैनिक वंदन करते हैं। 7 नरकों का जो बंधन किया था ना, 6 नरकों का बंधन कट गया, एक नरक का बंधन शेष रह गया। पहली नरक का नाम है रतन प्रभा। पहली नरक शेष रह गई क्योंकि सभी साधियों की वंदना नहीं कर पाए, उठ बैठ के करने में थक गए थे। भगवान महावीर ने कहा, सैनिक अगर इसमें सभी साधु साधियों की उठ बैठ के वंदना कर लेते तो एक नरक का जो बंधन शेष रह गया वो भी खत्म हो जाता। हाँ जी, ये अपने शास्त्रों की बात है। आप लोग बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। याद रखें, वंदन जो है 9 पुण्यों में नमस्कार जो पुण्य है, ये जो वंदन है ये ऐसा है कि पंचेंद्रिय वध अगर आपके द्वारा हो गया, हाँ जी विचार करिए, पंचेंद्रिय वध आपके द्वारा हो गया तो भी वो पाप खत्म हो सकता है अगर आप दिल से वंदन करें तो। क्या कहा? दिल से अगर वंदन करें तो वो पाप खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने यानी कि वंदन करते हैं, कितना नमस्कार करते हैं। बहुत से यानी कि ऐसे श्रावक श्राविका होते हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार हैं, चल नहीं सकते, फिर भी वो किसी तरह से क्या है, किसी तरह से कोशिश करते हैं। जो हमारी माता जी ये
पीछे यानी कि सभ्यता वाली कहीं बैठी हुई दूसरे नंबर पे। देखिए इतनी तकलीफ है इनको उठना बैठना बहुत मुश्किल हराम है, बैठ नहीं पाती हैं, है ना। लेकिन इतनी तकलीफ होते हुए जो, और वो भी 1-1.5 किलोमीटर से दूर से चल के आती हैं, ये साधुवाद है इनको। इतनी दूर से 1 किलोमीटर चल के आना और इतनी तकलीफ है इनके पैरों में, ये यानी कि वैसे भी नहीं बैठ पाती हैं। सिर्फ ये कि हमारे संत आए हैं जिनको हम कम से कम भी क्या हैं 20-25 साल से जानते हैं, और वो हमारे जो संत यहाँ पे पहुँचे हैं वो बेटे जैसे संत हैं। ऐसी भावना भाती है हमारी माता श्री और उसमें के यहाँ पहुँचती हैं, तो साधुवाद है इनको। ऐसी श्राविका जहाँ समाज के अंदर होती हैं तो वहाँ पर क्या है समाज के अंदर और ज़्यादा प्रभावना बढ़ती है। तो साधुवाद है इस माता को जो इतनी तकलीफ होते हुए यहाँ पर आती हैं। और बहुत से देखिए ज़रा सी बारिश क्या हो गई, आज माताओं ने और भाइयों ने यानी क्या है प्रवचन में नहीं आए। मैं देख रहा था कि जिसको इतनी तकलीफ है, जो एक कदम नहीं चल पाती, वो तो प्रवचन में पहुंच गई, और जो यंग एज की बहनी थी ना, वो ना उनसे आ गया ना उनसे आ गया। और कुछ तो ऐसे हैं कि ऐसे श्रावक जब उन्होंने सामाई करके नहीं देखनी, ना बेटे आते ना पोते आते, है ना, बेटे बहू अब तक सामना का मुंह नहीं देख लिया, समझ रहे हैं, और नाम कमाने में सबसे आगे। ऐसे परिवार हैं नाम कमाने में बस यूं होती है तेरी छाती पर नाम लिख दो, खुदवा दो छाती के ऊपर, समझ आई मेरी बात। तो उनकी छाती पे नाम खुदवा देना चाहिए। और बेटे बहुओं का यानी कि आकर के यहाँ पे ये नहीं कि देख ले, बस नाम दिखाओ सारी जगह मेरा नाम हो जाए, डंका बजवा दो नाम का पूरे बुध विहार में। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो इनके बेटे बहू आकर के, अब तक इतने दिन हो गए, हमने यहाँ पे 19 तारीख को प्रवेश किया था, एक बार आके दर्शन करके मंगल पाठ भी सुनने के लिए नहीं आए। मैं नाम नहीं लेता यहाँ पर, बहुत सारे हैं, 2-4 नहीं है, बहुत सारे हैं। तो मतलब ये है कि जहाँ पर ऐसी भावना नहीं, और फिर उसमें यूँ कि बस तुम्हारे माथे पे सारे तुम्हारे नाम लिखे जाए, बस ये है कि छाती के बटन टूटने को हो रहे हैं, कभी यूँ जाके बट टूटेंगे छाती के बटन। तो जहाँ पर ये भावना है, याद रखें, ये मत सोचना हर चीज़ एक एक नस्कों में सबकी के देख रहा हूँ किसकी कहाँ भड़क रही है, क्यों भड़क रही है, समझ आई बात। लेकिन ये भी याद रखें जब चातुर्मास के बाद में है, चाहे कोई कितना ही बड़ा है और कितना ही छोटा है, उसमें लेखा जोखा यहाँ पर बढ़ने का भाव रहेगा। किसने क्या नहीं करा, क्यों नहीं करा, और किसने करा तो क्यों करा, किसने श्रद्धा भावना दी, किसने साथ दिया, ये चातुर्मास के एंड में सबका लेखा जोखा। डर किसी का नहीं है, घर छोड़ रखा है, साधु संत हैं आज यहाँ कल वहाँ पे, समझ रहे मेरी बात को, किसी का डर नहीं है, क्योंकि आराम से यहाँ पर हॉल में बैठते हैं, यानी कि हार पानी करते, धर्म ध्यान करते हैं। तो धर्म ध्यान करने का भाव रखें, तो उसमें लास्ट में लेखा जोखा, यानी कि जो अब फेसिंग करा करके नाम कमाने की जो चाह में है ना, लेखा जोखा बाद में पढ़ूंगा तो पता चलेगा, ये ध्यान रखना इस बात का। मैं देख रहा हूँ कि नस कहाँ कहाँ भड़क रही है, पागल ना समझना, हम भी एक दिन में 70 घरों की रोटी खा लेते हैं, पूरा उत्तर भारत छान मारा है। तो धर्म ध्यान करने का भाव रखिए, ये मत सोचिए कि यानी कि कुछ नहीं है, जहां पर सारे शास्त्रों का मंथन कर लिया है, ठीक है, किसी का नाम होता है और किसी के पास में काम होता है, समझ आ रही मेरी बात। किसी के पास में नाम है, किसी के पास में नाम है, और किसी के पास में नॉलेज है, नाम नहीं है, और किसी के पास में क्या है नॉलेज नहीं है, तो उसके पास में नाम है। ये तो चलती है चीजें। तो महापुरुष फरमाते हैं अच्छे काम का पछतावा और बुरे काम की खुशी कभी जिंदगी में करना मत। जिसने ऐसा कर लिया है तो बुरे काम करके अनंत अनंत पाप का बंधन करते हैं, समझ आ रही मेरी बात। अनंत अनंत पाप का बंधन, अगर अच्छा काम किया और पछतावा किया तो भी अनंत पाप का बंधन, और पूरा बुरा काम करके उसमें खुशी मनाई तो भी अनंत पाप का बंधन, दोनों ही काम बुरे हैं। भगवान महावीर एक सूत्र फरमाते हैं, अप्पा कत्ता विकता है सुहानी है दुहानी है। क्या फरमाया? अप्पा कत्ता विकता है सुहानी है दुहानी है। आत्मा स्वयं अपने कर्मों का करता है, आत्मा स्वयं अपने कर्मों का भोगता है।
करने वाली भी आत्मा है और भोगने वाली भी ये आत्मा है। जो आप कर रहे हैं, अब देखिए जिस प्रकार से कि यहाँ पर यानी कि आप लोगों का रहने सहने का, आने जाने का, है ना, राजनीति करने का जो सलीका है, उसके हिसाब से देख लियो पुण्य हो रहा है ये तुम्हारा, ही तुम पाप कर रहे हो। हाँ जी, कुछ समझ में आ रही है? थोड़ी घनी, हरियाणा में कहते हैं थोड़ी घनी समझ आ रही है। जो सवेरे से शाम जितनी सी श्रद्धा से, जितनी सी राजनीति श्रद्धा भावना हो रही है, धर्म ध्यान कर रहे हो, उसे ये देख लेना एक बार कि पुण्य कर रहे हो या पाप कर रहे हो। समझ आई बात? अपा कथा विकताए सुहानी दुहानी है। देखिए अगर यानी कि आप इस चीज को समझते हैं कि हम क्या तो कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसमें विचार आएगा शायद पुण्य तो बहुत कम हो रहा है। क्या हो रहा है? पुण्य बहुत कम हो रहा है। जिसने पुण्य कमाना है वो धर्म ध्यान करेगा, संतों की सेवा करेगा, प्रवचन में आएगा, सामायिक करेगा, 28 बेडेल तेरे करेगा। प्रश्न व्याकरण सूत्र के माध्यम से मेरे भगवान महावीर क्या कहते हैं? जैसे हरियाणा में कहावत आती है ना, काम चोर। क्या आता है? भगवान महावीर ये कहते हैं कि जो जिस काम को कर सकता है और वो उस काम को नहीं करता है तो काम चोर है। जो एकासना कर सकता है वो एकासना नहीं कर सकता, नहीं करता। जो एकासने की 28 कर सकता है वो एकासने की 28 नहीं करता, वो 28 का चोर है। जो सेवा कर सकता है और वो सेवा नहीं करता, वो सेवा का चोर है। जो प्रवचन में आके सामायिक कर सकता है, कपड़े बदल सकता है, वो सामायिक का चोर है। समझ आ रही मेरी बात? तो जो जिस कार्य को कर सकता है और उस कार्य को ना करे, देखिए जिस माता से खड़ा होना मुश्किल है वो प्रवचन सभा में आकर के बैठी है, यही बात है। याद रखें, अपने काम के प्रति जो समर्पित है वो सब करते हैं। अगर धर्म ध्यान नहीं करना हो तो संतों को स्थानक में रोक बिठाने की जरूरत क्या है? धर्म ध्यान नहीं करना तो स्थानक को रोक में बिठाने की जरूरत क्या है? याद रखें, जो जिम्मेवारी जो लेने के लिए जाते हैं उन्हें सबसे आगे जिम्मेवारी संभालनी भी चाहिए। जब जिम्मेवारी संभालने में आप सबसे पीछे हैं तो फिर क्या है? लेने के लिए गए किस लिए थे? समझ आ रही बात? लेने के लिए किस लिए गए थे? तो घर में आए हुए मेहमान की तो क्या है, हरियाणा में कहावत आती है कि जिससे प्यार नहीं होना, अगर वो भी घर में आ जाए तो हाथ जोड़ के कहते भाई तू ठंडा लेगा, गर्म लेगा, पानी पिएगा, क्या करेगा? उसकी भी सेवा कर लेते हैं। घर में आए दुश्मन की भी सेवा कर लेते हैं कि जो कहना होगा, जो इससे लेनदारी होगी वो बाद में देख लेंगे, पहले तो घर में आए मेहमान की तो सेवा कर लें। ये हमारे हरियाणा की क्या है? शान रही है जी। समझ रहे हो? ये हरियाणा की शान रही है और ये बुद्ध विहार सारा हरियाणा बैठा हुआ है। और देख लो हरियाणा की शान कितनी खत्म कर रखी है। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को, पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे। पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुम। सुना था आप लोगों ने कि राजा चंदन जो पानी में बह जाते हैं और मलियागिरी जो है वो जो बंजारे हैं उनके द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और दोनों जो बच्चे हैं वो एक बुजुर्ग माता के पास में रहना शुरू करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग माता उन्हें जो अपने पास में ले जाती है। और इधर से अब सुनेंगे राजा चंदन के बारे में। राजा चंदन जो पानी में जो बह गया था, तो बहते बहते बहुत दूर निकल जाते हैं और देखा कि जब दोपहर का समय था तो उसमें एक कृषक ने उन्हें देखा कि अरे कोई चीज़ बहती भी आ रही है, में गिरने से जहाँ डेथ हो सकती है या कहीं से पहाड़ी से या कहीं से गिरने में बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, अगर फिर भी यानी कि डेथ ना हो तो इसका मतलब सुन रहे हो उसके साथ में बहुत ज़्यादा पुण्य है। समझ रहे जी?
उसके साथ में बहुत ज़्यादा पुण्य है और बहुत ज़्यादा पुण्य है, लेकिन अनहोनी घटना घटी है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति मरना नहीं चाहता था। कोई घटना घट गई, वो गिर गया, पड़ गया, लेकिन वो, बोलोगे नहीं क्या, वो मरना नहीं चाहता था। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कोई कहीं से यानी कि गिर जाता है, बिल्डिंग से गिर जाता है, पहाड़ी से गिर जाता है, या कहीं से गिर जाता है और कोई चोट ना लगे, हाँ जी, कोई नदी में गिर जाए और डेथ ना हो, तो उसके पास में क्या है, अनंत पुण्य है। और अनंत पुण्य होने का मतलब अभी वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन कोई घटना घट गई, उसकी वजह से नहीं, घटना घट गई, लेकिन चाहे वो गिरा और चोट नहीं लगी, तो उसका मरने का भाव नहीं था। मरने का उसका भाव होता है ना, तो चोट लग जाती, लेकिन जहाँ सद्भावना होती है, जहाँ अनंत पुण्य होता है, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जरा सी खरोंच आकर के चोट लगने से रह जाता है। किसी के कहने पर विश्वास मत करना, अपने परमात्मा की वाणी पे विश्वास करना। कृष्ण के द्वारा निकाल लिया जाता है और उसमें उल्टा करके उन्हें थपेड़ा जाता है, पानी निकाला जाता है, और इतना लंबे टाइम तक चलने के बाद भी डेथ नहीं होती। सोचो, कृषक ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो? तो उसमें जो राजा चंदन थे, उनके हाथ जुड़ते हैं, मेरे से ये मत पूछो मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मुझसे ये मत पूछो मेरा नाम क्या है, मैं कर्मों का मारा हुआ इंसान हूँ, बस इतना है, आपने मेरी जान बचाई है तो आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। अब राजा चंदन क्या हैं, उनके साथ में रहना शुरू करते हैं, और देखिए आगे क्या घटता है। आदो पांत कहानी कह दी, गदगद पति खो गया सुन, पानी पड़ने से मिट्टी में आ जाता है गीलापन, जब तक नभ में शशि तारे उपकार भूल नहीं पाऊंगा, उपकारी हो मेरे मैं तो सरदा कुसुम चढ़ाऊंगा। कृष्ण के द्वारा बार बार पूछने पर, है ना, तो उसमें राजा चंदन ने अपनी आप बीती सारी कहानी सुना दी। और राजा चंदन कहने लगे कि जब तक ये शशि, ये चंद्रमा तारे हैं, जब तक मैं जीवित हूँ मैं तेरा उपकार नहीं भूलूंगा। समझ रहे, मैं तेरा उपकार नहीं भूलूंगा। याद रखें, गुरुओं के अनंत अनंत उपकार होते हैं, और जो यानी कि गुरुओं के प्रति समर्पित होते हैं, तो वो हमेशा धर्म ध्यान में आगे रहते हैं। तरुण जैन देखिए हर रोज़ भावना भाते हैं, प्रवचन में आते हैं, और आज जो है ना 6 तारीख है, 6 तारीख को मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम श्री महाराज साहब जिनका देवलोक हुआ था, और जो अपने आप को गुरुओं से जोड़ लेते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। ये इतने अनंत अनंत ऐसे समर्पित हैं कि जहाँ पर जो अपनी चाहे खाने की बारी है, कुछ भी है, अपनी हर चीज तरुण जैन 6 तारीख से जोड़ के चलते हैं। कोई भी कार्य करना होता है, आप गुरु के प्रति इतने समर्पित हैं, और इतने समर्पित, बैठे तो बहुत सारे होंगे जिनके ऊपर गुरु कृपा होगी, लेकिन उस गुरु के प्रति उतने समर्पित होना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन तरुण जैन के बारे में कहना चाहूँगा, चाहे उन्होंने यानी कि खाने की बारी देनी है, कुछ भी करना है, जैसे आज 6 तारीख है और ये और कोई कार्य करना है, वो अपने गुरु को आगे रखते हैं। और कहने लगे महाराज साहब, जब वो समय था जब मेरे पास में यानी कि बिल्कुल पैसे नहीं थे, उसमें देखिए मैं इनकी श्रद्धा की बात कर रहा हूँ, छोटे दिल की नहीं। कहा कि देखिए, कहा मैं यानी कि
एक यानी कि घरवाली की साड़ी बेच करके भी जहाँ गुरुदेव के चरणों में पहुँचा, इस तरह इतनी श्रद्धा भावना जो मेरे पास में कुछ नहीं था, और मैं गुरुदेव प्रेम सिंह महाराज साहब के नाम से कहें यानी कि हर कार्य करता हूँ। मैं कहना चाहूँगा जहाँ पर ऐसे समर्पित जो गुरु के प्रति समर्पित हो गए, याद रखना कोई कमी किसी तरह की नहीं है। और एक बात और कह दूँ, हम जो छोटे छोटे संत हैं ना, हमारे छोटे छोटे संतों के लिए ऐसे जो श्रावक होते हैं वो हमारे पिता के समान होते हैं। हाँ जी, ऐसे श्रावक तरुण जैन हमारे पिता के समान हैं, क्योंकि हमारे दादा गुरुदेव के यानी कि बारे में जितना ये जानते हैं उतना शायद मैं भी नहीं जानता हूँ, उतना मैं भी नहीं जानता हूँगा। ये जितने समर्पित हैं अपने गुरु के प्रति, हम भी समर्पित तो उतने ही हैं, लेकिन उतनी नॉलेज नहीं है अपने दादा गुरु के बारे में जितना इनको अपने इनके गुरु थे और मेरे दादा गुरु थे। तो फर्क हो गया ना, नज़दीक का रिश्ता तो उनका है, मेरा नज़दीक का रिश्ता थोड़ी है। हाँ जी, इनका नज़दीक का रिश्ता है और मेरा थोड़ा सा दूर, कहने की, लेकिन ये कहते हैं कि मूल से ब्याज प्यारा होता है, वो कहने की बात है, लेकिन नज़दीक का रिश्ता इनका, क्योंकि ये शिष्य के रूप में और मैं पोत्र शिष्य के रूप में। तो आज यानी कि मेरे दादा गुरु प्रेम सिंह महाराज साहब जिनकी पुण्यतिथि है, 29वीं पुण्यतिथि उनकी है, और विशेष प्रकार से जो फंक्शन है, मेरे आराध्य गुरुदेव राष्ट्र संत प्रज्ञा महर्षि श्री उपेंद्र महाराज साहब उनके सानिध्य में, जहाँ गुरुदेव का चातुर्मास त्रिनगर में है, लेकिन अशोक विहार रामलीला ग्राउंड में जो फंक्शन होने जा रहा है इस 9 तारीख को रविवार को, वहाँ पे फंक्शन होने जा रहा है। तो उस फंक्शन के हिसाब से भी आप लोग तैयारी भी कर लें, और जो तैयारी करी हो तो वो मैनेजमेंट बताने का भी भाव रखें। और मैं कहना चाहूँगा कि एक माला आज भी ओम अस्यासन में के भी फेरने का भाव रखें, क्योंकि अभी 3-4 मिनट का बचे हुए हैं। तो एक माला ओम अस्यासन में की फेरेंगे, सभी मिलकर के बोलेंगे ओम अस्यासन में, 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 ओम अस्यासन में। तो सभी ने यानी कि एक माला का जाप किया, और मैं कहना चाहूँगा सभी ध्यान देंगे, प्रतिदिन 12 घंटे का जाप यहाँ पर चला हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जाप देने का भाव रखें।